हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जेनी 10 बोर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज़। अगर आप जेनी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इस सीरीज़ के सभी पार्ट को 1 बाय 1 देखना चाहिए। तो आज हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को करते हैं जिसमें मोशन के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। तो हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। क्या है? कोई हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमने ये मान लिया है। इनका जो सम और डिफरेंस है उनका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। तो हमको इन दोनों के बीच का एंगल बताना है। तो देखिए, तो पहले सम कैसे कर देंगे हम? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड ले लिया। अब इसका डिफरेंस कैसे करते हैं? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ही डिफरेंस हो गया। तो हमको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हम करेंगे क्या इसमें, यानी कि हम मान लेते हैं ए एंड बी के बीच का जो एंगल है हमने क्या ज्यूम कर लिया है? थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड का इसका स्क्वायर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप इसको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों साइड का एक तरीके से स्क्वायर कर दिए मान लो। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे वेक्टर क्यों नहीं आया है? जब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा आएगा। दोनों वेक्टर सेम ही है तो सेम ही डायरेक्शन है, तो थीटा की जगह कितना लिख दिया जाएगा? cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब देखो ये अलग अलग थे तो ये डॉट में आ गए, तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो हम इसको इधर ही कैंसिल कर देना चाहिए था हमको। 2ab cos थीटा होता है कि नहीं होता? अब ये क्या बन जाता है? मैग्नीट्यूड बन जाता है। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखिए इधर ए स्क्वायर से तो ये वाला ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। इधर क्या है? 2ab cos थीटा और इधर क्या है? माइनस 2ab cos थीटा। तो इधर आगे कितना हो जाएगा? 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये आया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है ए बी क्या है? ए क्या है? जो वेक्टर ए था उसका मैग्नीट्यूड, बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? ए बी तो इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, बट cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 0। जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो सकता है तो 0 cos में कितने का वैल्यू होता है? cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है cos 90 का। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 90 डिग्री। तो हमारे पास ये दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया है? 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, काफी आसान था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ वेक्टर्स ए इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई कैप प्लस sin ओमेगा टी जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी अपॉन 2i प्लस sin ओमेगा टी अपॉन 2j आर फंक्शंस ऑफ टाइम, then the value of t at which they are orthogonal to each other is। तो ऑर्थोगोनल कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर कोई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, आप पहले समझ सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी cos थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90। तो ए बी cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0। जैसे आपको जनरली पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए बी cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? 90। ए बी cos 90, अगर इस सिचुएशन को ले रहे हैं cos 90 का वैल्यू 0, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए? 0। किस कंडीशन के लिए? ऑर्थोगोनल के लिए। तो हमको ए वेक्टर इधर दे रखा है, ए वेक्टर क्या दे रखा है हमको? ए वेक्टर राइट कर लेते हैं। ए वेक्टर हमको दे रखा है cos ओमेगा टी आई प्लस sin ओमेगा टी जे कैप, एंड बी वेक्टर भी दे रखा है हमको
ये क्या दे रखा है, cos ओमेगा टी अपॉन 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2 जे कैप। तो ये बोल रहा है अगर ये दो क्या है, ये ऑर्थोगोनल है, तो आप बताइए कि t का वैल्यू क्या होगा, बोला ना ऐसे ही, देन द वैल्यू ऑफ t। तो आप देखिए t का वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या हम लोग, अगर ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब इन दोनों को हम लोग डॉट कर देते हैं। तो देखिए a वेक्टर क्या है, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, एक तो ये हो गया। सेकंड क्या था, cos ओमेगा टी बाई 2 cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है जो i के कोफिशिएंट हैं उनका i के साथ ही होगा और j के जो कोफिशिएंट है उसका j के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। और हमको पता i डॉट i क्या होता है 1 एंड j डॉट j क्या होता है 1। तो cos ओमेगा t का cos ओमेगा t बाई 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, cos ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t बाई 2 प्लस ऐसे साइन का होगा साइन ओमेगा t इंटू साइन ओमेगा t बाई 2। i का i के साथ डॉट होके 1 हो जाता है और j का j के साथ डॉट होके 1 हो जाता है। तो ये क्या होगा, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे से क्या देख रहे हैं आप लोग, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। किसका, cos a माइनस b। तो a की जगह क्या वर्क कर रहा है, तो ओमेगा t माइनस b की जगह क्या वर्क कर रहा है, ओमेगा t बाई 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या राइट कर सकते हैं, cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। कितने का वैल्यू होता है ये cos पाई बाई 2 का वैल्यू होता है। पाई बाई 2 का मतलब क्या है 90 और cos 90 का वैल्यू 0। तो cos से cos यहाँ से एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू क्या बचा, पाई बाई 2। तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ओमेगा टी बाई 2 ही बचेगा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इधर देखो तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, दोनों साइड इक्वल में है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई। तुमको निकालना था टी का वैल्यू, तो पाई अपॉन क्या होगा, ओमेगा। तो हमारे पास जो टी का वैल्यू है, अगर ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो कितना आ गया है, पाई बाई ओमेगा आ गया है। तो टी का वैल्यू कितना, पाई बाई ओमेगा। इसका जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो a एंड b कोई दो वेक्टर हैं और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट 3a डॉट b देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो हमको क्या दे रखा है रिलेशन, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो हमको इस सिचुएशन को देखिए थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या, a क्रॉस b, इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है। तो जब वेक्टर प्रोडक्ट होता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं, a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे रखा है तो हमने केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में ली, वेक्टर फॉर्म में ले ही नहीं। रूट 3 a डॉट b क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस ए बी से तो ये ए बी कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा, अगर इस कॉस को ऐसे आउट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो रूट 3 10 में कितने का वैल्यू होता है, ये 10 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जनरली यहाँ से 60 डिग्री। तो बहुत आसान था। तो आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, a क्रॉस b दे रखा है, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा यूज करके इसका मैग्नीट्यूड था, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, जब भी कॉस इधर आएगा तो साइन बाई कॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा 10। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस एल्फा k देन द वैल्यू ऑफ एल्फा इज।
जब वेक्टर परपेंडिकुलर है दो, तो हमने ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 8k कैप, एंड बी वेक्टर हमको क्या दे रखा है, 4j माइनस 4i प्लस एल्फा के कैप दे रखा है। अभी कह रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए हमको पता है कौन सा कंडीशन होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, किसके लिए, परपेंडिकुलर के लिए। तो ए वेक्टर तो हमको ये दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 8k कैप, बी वेक्टर क्या दे रखा है 4j माइनस 4i कैप प्लस एल्फा k कैप इक्वल टू 0। तो हमको पता है i का i के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 1 होता है, तो हम i के कोफिशिएंट का i के साथ, j का j के, k का k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए i का इधर क्या है 2 और इधर i का कितना -4, तो 2 4 जा 8, तो -8 हुआ, और i का i के साथ होगा तो 1 होगा, j का j के साथ होगा 4, 3 4 जा 12 हो गया। अब 8 का k के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, +8 एल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए तो ये है 12 और ये 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 4 प्लस 8 एल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 एल्फा इज इक्वल टू -4 और एल्फा इज इक्वल टू -4/8, तो 4 2 जा 8, तो एल्फा का वैल्यू कितना है -1/2। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ही दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे जो एल्फा का वैल्यू कितना होगा, -1/2, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k विल बी। तो हमें कोई ये दो वेक्टर दे रखे हैं, इनके बीच का हमको एंगल बताना है। ए वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप, एंड बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप। तो जब हम इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल देखेंगे तो हमको एक रिलेशन पता है। क्या पता है, जब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो जो थीटा होता है ए एंड बी के बीच का ही एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ से कोस थीटा निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ए और बी का डॉट कर दो और इन दोनों का ए का और बी का हम क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, कैसे देखो, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप, एंड बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप। अब नीचे जो देख रहे हैं हम लोग, इन दोनों का क्या लेना है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है ए एंड बी का। तो ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं सबसे पहले। ए क्या है, आई का ऑप्शन 3, जे का 4 और के का क्या है 5, तो क्या होगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। ऐसे हम बी का लेंगे मैग्नीट्यूड, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। तो देखो कोस थीटा इज इक्वल टू 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 9, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा -25, क्योंकि ये माइनस का है। तो 9 प्लस 16 25 और 25 √50 हो गया, √50 इंटू √50। सो कोस थीटा इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हुआ 25, 25 माइनस 25 जीरो हो गया, और ये रूट इंटू रूट कितना हो जाएगा केवल 50। तो जीरो में किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये कितने का वैल्यू होता है कोस थीटा 0, कोस 90 का वैल्यू होता है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमसे जो पूछा था इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।